बताने के लिए, सच्चा ज्ञान और रास्ता भेद बताने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब आ रहे हैं। इसलिए आप लोग 3 तारीख का दिन मत भूलिएगा। 3 तारीख को प्रेमियों सब कुछ अपने काम को थोड़ा सा शिथिल करते हुए, मैं 3 तारीख का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ी सी दूरी होने के कारण आप 2 तारीख को मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, बार बार 3 तारीख को कह रहा हूं। जब जंगल की तरफ गए वो आकाशवाणी कहां से आई थी? हमारी बोली नहीं थी, दुनिया की बोली नहीं थी, बल्कि उस दिलवर की तरफ से आवाज आ गई कि हे बेटा तुम जंगल की तरफ भागो, तुमको रास्ता दिखाने वाला कोई फकीर मिलेगा। जंगल में वह जब दौड़ते हुए जाते हैं, बहुत दूर जंगल में देखते हैं महात्मा अपनी कुटिया में जो है बैठा हुआ और आंख बंद करके प्रभु जी का चिंतन कर रहा है। ये आंख बंद करके प्रभु जी का चिंतन करने के लिए और प्रभु का दर्शन दीदार कराने के लिए आला फकीर जो है आपके धरती पर आ रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है प्रेमियों पागल की तरह से गाड़ी घोड़ा लेकर के इधर सुधर भाग रहे हैं कि कितने प्रेमियों को बुलाकर झुंगी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको ये आला फकीर का दर्शन और दीदार करा दें। ये जीवन धन्य हो जाएगा, हम लोगों का भी काम बन जाएगा, क्योंकि यह सबसे बड़का परोपकार की बात है और गुरु का आदेश भी है। जब ये बाबा जंगल में गए, एक महात्मा जो है वहां पर अपना ध्यान में बैठे थे। इन्होंने सोचा कैसे टोका टोकी करें, तो पूजा कर रहे हैं। वहीं पर हाथ जोड़ करके प्रेमियों मिन्नत किए, आप चलिएगा हमारे आला फकीर साहब के पास। उनके साथ जब हाथ जोड़ करके प्रेमियों खड़ा होइएगा तो देखिएगा किस तरह की दया की लहर चलती है। उस चीज का जो है खुलासा मैं नहीं करूंगा, वहां जाने के बाद अनुभव आपको होगा। ऐसा ज्ञान का खजाना जो पर्दा के आड़ में छिपा हुआ है, उसको जो है कुदेरने के लिए प्रेमियों कोई तैयार नहीं हो पा रहा है। अभी देश के अंदर 90,000 कथा सुनाने वाले हैं, देश के अंदर 6 करोड़ से ऊपर साधु घूम रहे हैं, लेकिन जीवन के दस्तान को, जीवन की नैया जो डूबने वाली है, इसका पतवार, इसको संभालने वाला कौन आगे आएगा या भेद बताने वाला अभी तक कोई आ ही नहीं पाया। उस समय के आला फकीर थे बाबा रविदास जी, जो चमार के कुल में अवतार ले चुके थे। लेकिन लोगों की बुद्धि मारी गई, लोगों की सोच मारी गई, लोगों के नजर का पानी सूख गया, लोगों की जबान लड़खड़ा गई कि उनको चमार और मोची कह करके प्रेमियों काशी में रहने नहीं दिया। वो जंगल की तरफ भाग गए। जंगल में जाते हैं तो एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं। वह बच्चे की अवस्था में वो संस्कार उनको था। वहीं पर हाथ जोड़ करके प्रेमियों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। कैसे रोते हैं, उसी दर्द की कथा को मैं थोड़ा सा संकेत में बता रहा हूं। अरे तो कार जोरी खड़े रविदासा, चेला बनन भई रे मन आशा। अब हमारे सच्चे गुरु मिल गए। गुरु तो उस समय भी काशी में खचाखच भरे हुए थे लोग, लेकिन जंगल में गए, कहे कि अब लगता हमको कोई ज्ञानी मिल गया। हाला प्रेमी भाई बहनों, वो आला फकीर ऐसे थे कि चलते फिरते सन्यासी थे, लेकिन शांति की मूर्ति को देख करके उनके अंदर हलचल जो है स्थिर हो गई। तभी हसी बचन मुनि नयन उघारे, रामानंद तब बचन उचारे। को तुम कौन कहां से आयो, आपन भेद हमें बतलाओ। कौन वर्ण कौन जाति तुम्हारी, बालक भेद दे दे बतलाई। हे बालक वाली बात तुम्हें बताओ, किस जात की तुम? जात पात इतना खतरनाक जहर है, वो भी पूछ लिए बताओ तुम कौन जात के हो, तुम अपना जात बता दो। सही सही, महापुरुष झूठ नहीं बोलते। रविदास बाबा जो है वहां पर इशारा करते हैं कि काशी पुरी जन्म आस्थाना, नीच कुल में लीनी अवतारा। नीच वरण हम जाति चमारा, नाम हवे रविदास हमारा। नाई घर पिता नाई घर माता, रक्त बीज के दोनों दाता। हम गुरु यहाँ ज्ञान ही दयायो, देहु ज्ञान मुनिदास बनाओ। तुम्हें मुनि मिलल हो बेला,
अब मोहि ले हूं बना ले चेला। प्रेमियों, वह रोते हुए कहते हैं कि हे मालिक, हमको चेला बना लीजिए। कहे कि भाई 12 वर्ष का बच्चा, हम लोग मरने जा रहे हैं, अभी भी चिंता नहीं है कुछ। जीवन खाने पीने में, मौज मस्ती में जो है प्रेमियों उड़ रहा है। सांस की पूंजी बर्बाद हो रही है। प्रेमियों, इंसान को ये सोच नहीं है कि आगे हमारा जीव कहां जाएगा, कौन गड्ढा में गिरेगा, किधर जाएगा, पशु बनेगा कि बिल्ली बनेगा कि कुत्ता बनेगा, खच्चर बनेगा कि बंदर बनेगा कि गधा बनेगा कि सुअर बनेगा, ये कोई चिंता हमको नहीं है। प्रेमियों, इस पेट के कारण हम पागल बने हुए हैं। लेकिन आपको रास्ता पकड़ाने के लिए मथुरा से चल करके आला फकीर आ रहे हैं। रामानंद स्वामी ने सोचा, मैं बूढ़ा हो गया, आज बच्चा 12 वर्ष का कह रहा है कि आप गुरु बन जाओ। कहे कि इसको डांट करके थोड़ा खदेड़ दो यहां से, देखो तो मेरी बात को सुनता है कि क्या करता है, इसकी परीक्षा ले लो। प्रेमी भाई बहनों, हम कई दिनों से चिल्ला रहे हैं उधर, अंत में जान गए कि हमारे भाई लोग नहीं सुनने वाला है। तब हम लोग कहे कि भाई व्यवस्था करिए, जोर जबरदस्ती जीवन जिंदगानी की कथा को कुछ सुना दिया जाए कि जीवन कहां फंसा हुआ है। रामानंद स्वामी कहते क्या है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, मुनि पुनि डांटी कहे बल जोरा, बालक मूढ़ कहां से ते आयो, क्या तेरी मति गई बौरायो, हम नाही तोरे गुरु लायक, हमको कहो नाही गुरु नायक, जाऊ भागी बन खंड से रे मूर्ख नादान, अगर नहीं ते भागवे तब हम लेवे प्राण। कहला अगर नहीं भागते हो, मैं अपने जोग बल से तुमको मार कर कहीं खत्म कर देंगे। अभी शैतान, तुम जल्दी यहां से भागो। रामानंद स्वामी की बात को सुनकर 12 वर्ष का बच्चा, हम लोग तो बुढ़वा हो गए, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह 12 वर्ष का बच्चा जो है वहीं पर अड़ गया। कहा, हे महाराज, मैं अब जीवन की सही बात बताने जा रहा हूं। क्या बात? सत्य बचन मुनि अब मैं बताऊं, अब तुम्हें हम गुरु हो बनाऊं, जो मुनि नाथ दीक्षा हो नाई देवा, तय अपने सिर पर हत्या लेवा, जब तक तन में रही हो मोरे प्राणा, तब तक लवटी भवन नहीं जाना। हम घर नहीं जाएंगे, अब यहीं पर चिघाड़ मारेंगे, यहीं पर चिल्लाएंगे, हलचल करेंगे। हलचल जब करेंगे तो आप श्राप दीजिएगा, श्राप दीजिएगा तो मरेंगे हम। लेकिन मरेंगे तब क्या होगा जानते हैं? अरे नर हत्या मुनि सिर चढ़ जाई, कोटि कलप तक छुटी है नहीं, या तो मुनि चेला मोई की जो, नाही तो हत्या सिर पर लीजो। आप तैयार रहो, हम यहां मरेंगे, और जब मरेंगे इसका पाप जब आपको घेरेगा तो सीधे आप नरक में जाइएगा। आप बोलो अब क्या करोगे? तब वहां पर मंजूर किए, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ही बताओ, हम गुरु बन जाएंगे तो क्या फायदा होगा? प्रेमी भाई बहन, कहा तो आप लोग घर में बैठे थे, हम लोग जाकर के जोर जबरदस्ती आप लोगों को घेर गार करके यहाँ पर ला के रख दिए। प्रेमी भाई बहनों, यही नहीं, हम लोग पूरे क्षेत्र में दौड़ रहे हैं चारों तरफ कि चल करके उस आला फकीर का कम से कम दर्शन दीदार तो लोग कर ले। कोई किसी प्रकार का जो है प्रेमियों दबाव और कोई किसी तरह की बात नहीं, लेकिन इंसान नहीं बूझ रहा है। इसलिए गुरु के आदेश में जो है प्रेमियों, देखिए कितनी गाड़ियां ले करके हम लोग अपना जो है प्रेमियों दौड़ा मार रहे हैं। उस महात्मा ने कहा, मैं 80 वर्ष का बूढ़ा, ये 12 वर्ष का बच्चा हमको अकल सिखाता है, कहता गुरु बन जाइए। कहना अच्छा तुम ही बताओ बेटा, हम गुरु बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? जब ये पूछते हैं तब वह बच्चा कहना शुरू कर दिया कि गुरु बिना ज्ञान नाथ नाई होई, अरे भरमी भरमी जीव जग में रोई, गुरु बिना मिली है नाही संतोषा,
गुरु बिना लगी है पाप अनेका, गुरु बिना मैल छुटी होना ईमान का, गुरु बिना मैल रही सब तन का, गुरु बिना मिली है नाही अविनाशी, गुरु बिना भोगब लख 84। अरे गुरु बिना सर्व कर्म सब छूटे, गुरु बिना पकड़ी पकड़ी जम कूटे, गुरु बिना जियर पसान कनाई, गुरु बिना कबहू शांति नहीं पाई। बिना गुरु का ये जीवन अंधकार के घेरे में फंस गया। हे बालिक हमको रास्ता बता दो। रामानंद स्वामी मजबूर हो गए, एक सन्यासी होते हुए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा तुम ही बताओ ये ज्ञान कहां से तुमको आ गया? 12 वर्ष का बच्चा तो अभी देखते हैं गांजा और क्या कहते हैं उल्टा गुटखा खा रहा है गली गली में घूम करके। प्रेमी भाइयों ने यो समझाना पड़ रहा है। गांव समाज का नक्शा इतना बिगड़ गया है, हम लोगों को कहने में भी प्रेमियों जबान बंद हो रही है कि आप लोग शराब पीना बंद कर दीजिए। हम लोग सोचते हैं शराब का नाम लेंगे कोई वहां जाइए नहीं करेगा। मेरा तो यहाँ पर है, आप लोगों को फुसिलाना पड़ रहा है कि चलिए न कम से कम महापुरुष का जब दर्शन होगा तो आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। क्या खतरा है आपके जीवन में है, जीवन के दस्तान को भूल जाइएगा। लेकिन उन्होंने पूछ दिया, कहा अच्छा बेटा ही बता 12 बरस में तुम कहां से कुछ जान गया? कहा मैं अपने माँ के गर्भ में सीखा। अब वो बूढ़ा बाबा और परेशान हो गए। कहा अरे माँ के गर्भ में क्या सीख लिया तुम? हम लोग तो कथा नहीं जानते हैं गर्भ के अंदर क्या होता है। तब उन्होंने इशारा किया, जिसका खुलासा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे। यह जीवन के खतरनाक कथा को जो है प्रेमियों हमारे पूज्य हुजूर साहब बताएंगे। आप 3 तारीख को 10 बजे वहां चल करके तो सुन लीजिए कथा। यह जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, किस्मत खुल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जो कथा हमारे हुजूर साहब बताएंगे, यह जीवात्मा के तरनतार का जो रास्ता और भेद बताएंगे प्रेमियों, इस भेद को बताने के लिए प्रेमियों बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहीं फकीर नहीं मिलेंगे ऐसा। दाढ़ी बाल तो मिल जाएगा, रूप रंग तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान का जो बताए 10 अरब जो है प्रेमियों स्नायु कोष है, इस स्नायु कोष को ठंडा करने वाला फकीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा माँ के गर्भ में क्या तू देखा? माँ के गर्भ की कथा थोड़ी सी सुन लीजिए। कहे कि माँ के गर्भ में हे महाराज कैसे कैसे जीव पला है, इस कथा को माँ बहना भी जानती होगी। जो मैं बताते चलूंगा आप लोग मन ही मन समझ लीजिएगा कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कैसे कह रहे हैं, एक कथा हमारे गुरु महाराज बताए थे, यह जीवन की दास्तान बताए थे। हमारे गुरु महाराज बताए थे कि जैसे तुम 5 लीटर दूध में क्या करते हो, 1 बूंद थोड़ा सा उसमें दही डाल देते हो, वह दूध क्या हो जाता है? दही बन करके थक्का बन जाता है। खुलम खुल्ला जो है हमारे गुरु महाराज कहते थे, उसी तरह से माँ बहनों की अंदर की क्रिया प्रक्रिया क्या होती है उसका खुलासा करते हुए 12 वर्ष का वह बच्चा जो माँ के गर्भ का सारा सीन देखा था वह बता रहा है। वो क्या कहते हैं, यह बाबा अब तुम सुनो मैं बता रहा हूं। यानी 80 वर्ष के बूढ़ा को 12 वर्ष का जो है बच्चा जो है समझा रहा है गर्भ की बात। कह रहा है कि प्रथम ही माँ है तुम्हें समझाऊं, सुनते रहियो बाबा ध्यान लगाओ। हे बाबा इधर धर्म ध्यान करना, मेरी बात को सुनना। वो बच्चा जंगल में बता रहा है, तब प्रथम ही माँ है तुम्हें समझाऊं, सुनते रहियो बाबा ध्यान लगाओ। गगन मंडल से एक फुहारा, वहीं से चलत सुधा के धारा, सोई सुधा नाभि में जावे, शक्ति लेकर उसको खावे। गर्भदान में गैर समाई, रही बूंद और कछुनाई। कहना कुदरत का ऐसा विधान और सिस्टम है जिसको इंसान नहीं समझ पाता। उन्होंने कहा गगन मंडल से, गगन मंडल कहां पर है प्रेमियों? यह मंडल का खुलासा कल 3 तारीख को करेंगे हमारे पूज्य दिलवर रहबर
पूज्य हमारे हुजूर साहब, गगन मंडल से एक फुहारा, वहीं से पड़त सुधा की धारा, सोई सुधा नाभि में जावे, शक्ति लेकर उसको खावे, गर्भदान में गैर समाई, रही बूंद और कछुनाई। उन्होंने कहा मां के गर्भ में पहले महीना में तो केवल एक बूंद का जो है, एक बूंद गई थी केवल, लेकिन उस बूंद को कंट्रोल करने वाला वह मालिक कहां पर बैठा है, मैं उसका भेद बता रहा हूं, वो बच्चा समझा रहा है। अरे दूसर मां कहूं रे समझाई, सुनते रहियो बाबा ध्यान लगाई, वही जो बूंद गर्भ के माही, दूसर माह चरबी बन जाई, जिसको मासिक धर्म कहते हैं। हमारे गुरु महाराज खुलासा करके बताते थे कि वह दूसरे महीना में वह चर्बी का थक्का बन करके गर्भ के अंदर रह गया। हम कुछ नहीं, अभी तो सृष्टि का शुरुआत हो रहा है। अरे तीसर माह कहूं रे समझाई, सुनते रहियो मुनि ध्यान लगाई, वही जो बूंद गर्भ के माई, तीसर माह हड्डी बन जाई। हड्डी का मतलब हथेली में जैसे रेखा है ऐसा हो गया। कल उसके बाद क्या हुआ, पोस्ती हड्डी पर चढ़े दिन दिन हो गुलजार, आप ही रक्षा करत है रे पूरन करतार। 3 महीना तक एक खेल हुआ, माँ के गर्भ में लोथड़ा तैयार है, रेखा बन करके तैयार हो गई। ऐसे नहीं ये शरीर बनी है, उसी लोथड़े में क्या क्या खेल हुआ जो मुसलमानों के कुरान ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वह तुम्हारी एक बूंद माँ के गर्भ में तीसरा महीना जाते जाते एक अजीब तरह का खेल रच करके तैयार किया। इंद्रियों के घाट की जो है क्या कहते हैं पावर, वहां पर जमघट लगा दी। इस पावर से रे इंसान तुम हमेशा सजग रहना, नहीं ये तुम्हारी रूह को जो है क्या कर देगी, जबह करा देगी और खुदा के फरिश्ते सकरी गलियों में ले जाकर के जहन्नुम में फेंक देंगे, रोते चिल्लाते रह जाओगे। ऐसा जो है पेचीदी कथा जो है प्रेमियों हमारे पूज्य हुजूर साहब बताने आ रहे हैं। कहना 3 महीना तक तो एक खेल हुआ, वो करे बात आप। अरे चौथा माह चरम लपटाने, दोय हो नेत्र मुख अधिक बनावे, नाक कान और दिन ललाता, 10 द्वार एक रच दिया ठाटा, प्राणी हो बस गर्भ के बीचे, पैर ऊपर किया सिर किया नीचे, 5वां माह करता हो प्रतिपाली, यही विधि तरुआ सींचे माली, बाल अंग सब दियो रे जमाई, शोभा अंग अंग पर छाई। जीव तो प्रेमियों इस शरीर की रचना तो हो गई, उस कारीगर ने पैर को ऊपर किया, मूड़ी को नीचे करके उसमें जो है हमारी शरीर को लटका दिया। लेकिन 5 महीना जब 10 दिन बीत गया, 11वां दिन लगते प्रेमियों शरीर में 3 तरह की पावर आई। माँ बहनें इनका अनुभूति करती होगी प्रेमियों। एक को कहते हैं आत्मा, इसी को फकीरों ने कहा सेंसोरी करंट। यह जीवात्मा जब पड़ी प्रेमियों, यह दोनों भावों के बीच में आकर के बैठ गई। एक प्राण शक्ति जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम की, और कर्मों का बहुत बड़ा खतरनाक खेल आपके कनपट्टी पर लगा दिया गया। उसी समय आपने जब उल्टा लटकाए गए थे, अभी हमारे पैर को कोई बांध कर किसी में टांग दे, अगर कहीं खूंटा उठा रहे, अमूरी नीचे कर दे, हम क्या करेंगे? बाप बाप चिल्लाएंगे, बाप रे बाप का नमो आएगा याद, बाप बाप चिल्लाएंगे। आप भी गर्भ के अंदर जब उल्टा लटके थे प्रेमियों, उस समय आप भी चिल्ला रहे थे। क्या कह रहे थे? सांस सांस पर सुमिरब तो ही जल्दी काढ़ो रे प्रभु मही। हे प्रभु जी आप जल्दी मुझे बाहर कर दो, मैं तेरी जीवन में हमेशा भक्ति करेंगे, मैं भूलूंगा नहीं। आप वादा कब का किए हैं? जब आप गर्भ के अंदर थे तब का वादा है। आ गई बुढ़ौती, क्या भेद बताते हैं महापुरुष कि आप गर्भ के अंदर वादा किए थे और वादा आप भूल गए। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं? कहते हो करते नहीं,
अभी इतने बहना हमारी बैठी हुई हैं, हम कह दें कि 3 तारीख को आइएगा ना, तो आप कहिएगा हाँ हाँ तो कर ही दीजिएगा, हम जानते हैं हाँ कर दीजिएगा। 3 तारीख को आ जाइएगा ना, तो कितने बजे तक? तो 10 बजे तक आ जाइएगा ना। हाँ, आज नहीं जब आइएगा तो हम मास्टर साहब से पूछेंगे वो सारी बहनें कौने गांव की थी, सब गाँव पर झूठे थकाए नहीं। तो इसीलिए प्रेमियों गांव की भी शिकायत ना होने पावे, ये भी इज्जत आप ही के हाथ में है। गौवा का शिकायत हो जाएगी कि उस गांव के सब झूठे आए थे, इसलिए इसको भी संभालना है। क्योंकि एक महापुरुष के सामने बैठ करके जो है प्रेमी भाई बहनों, ये महापुरुष के दस्तान की कथा सुन रहे हैं, इसलिए ये दोस्त के घेरे से थोड़ा बचने के लिए आप लोग 3 तारीख को, बार बार 3 तारीख इसीलिए कह रहे हैं कि 2 बार आप लोग नहीं आ पाइएगा। अगर दिक्कत होगी प्रेमियों तो 3 तारीख को 10 बजे जरूर आइएगा आप लोग। उस समय हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि यह जीवात्मा जो है तड़पती थी, माँ के गर्भ में चिल्लाती थी, हे महापुरुष, हे मालिक, मैं तेरी भक्ति करूंगा, हमको तुम गर्भ से बाहर कर दो। आप गर्भ से बाहर आ गए, अब बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? झूठ बोलने का काम, धोखा देने का काम, वादा खिलाफी करने का काम। महापुरुष, हे बहन थोड़ा सा रुको, कहीं बोलती हो बीच में, आवाज बोलोगी तो हम फेल हो जाएंगे, हमको फेल करने के लिए बैठे हो, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद आपने वादा किया, आप अगर नहीं आते तो क्या कहेंगे? सब झूठा था एकदम। महापुरुष वही बात तो इशारा करते हैं कि कहते थे करता नहीं, कहते तो थे गर्भ के अंदर, लेकिन पूजा भक्ति को कुछ नहीं कर रहे हो। कहते हो करते नहीं, मुख का बड़ा लबाद, कहते हो करते नहीं, मुख का बड़ा लबाद, मुख पर कालिख पोती है साहब के दरबार। ये शरीर तो परिवार के लोग जला देंगे, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति जो है आपको प्रेमियों तबाह कर दी जाएगी। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, उस कथा को थोड़ा सा और सुन लीजिए। अजीब तरह का ये विषय है, बड़ा पेचीदा विषय है, यह विषय नहीं है। इसीलिए महापुरुष इशारा करते हैं, इशारा इस चीज का करते हैं कि बात को समझ लो थोड़ा सा। क्या कहते हैं महापुरुष? कि करी के करार अइला माई के गर्भवा से, करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा, भूली गईले प्रभु के भजन रे सुगनवा। माता के गर्भवा अरे काल के कोठरिया में, उलटल पलटल रहे सुगनवा, करी के करार अइले माई के गर्भवा से, भूली गईले प्रभु के भजन रे सुगनवा। किए क्या? धरती पर जब आए तो कहाँ चिल्लाए तो जरूर, लेकिन किए क्या? कोई भेद ही नहीं मिला, कोई सही बात बताने वाला नहीं मिला। गर्भ के अंदर क्या वादा किए थे, संकेत देने वाला कोई नहीं मिला। वह संकेत देने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब आ रहे हैं, आपके जीवन के दुख दर्द की कथा, विपत्ति की बात को बताने के लिए। बालापन बीता हो दिहलम, खेली और खवाई के हो। क्या करने में? लड़कपन कैसे गया? खाने पीने में। बालापन हो बीती गईली, खेली और खवाई के हो, जवानी में तू कैला पातरे सुगनवा, करी के करार अइला माता के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। वृद्धाता न होई अब गईली, इंद्री हो शिथिल भैली। अब आँखियों से कम दिखाई देता है, इसको निकाल देना ताकि चेहरा नहीं साफ दिखाई देगा। ये लड़कपन में नहीं था, ये जवानी में नहीं था, अभी और पावर गिरेगी। वृद्धाश्रम पे आई गई न, इंद्री हो शिथिल भैली,
अपन है नाही भजन सुमिरन रे सुगनवा। ओकर बाद क्या होगा? यह जो है प्रेमियों किला कब लौट जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद क्या होगा? और विपद तो आगे है। अरे जम कैसी पाई घेरी है, घेरवा पड़ जाएगा। जम कैसी पाई घेरी है, बुद्धि पागला हो जाई है, करबा तू कवन उपाय रे सुगनवा। बेरिया के बेरिया हमारे गुरु हो बता के गईल, अमनी तू हमरो कहाना रे सुगनवा। करी के करार अइले माई के गर्भवा से, भूली गईले प्रभु का भजन रे सुगनवा। हमारे गुरु महाराज बता करके गए, कहता हूं कह जात हूं सुन ले बचन हमार, यदि चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। जब हमारे गुरु महाराज जाने लगे तब इशारा किए कि हे बच्चा, बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, और मैं फिर काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तुमको दर्शन देने के लिए और रास्ता और भेद बताने के लिए। तुम जो है बारीकी से पहचान कर लेना। ऐसे आला फकीर जो है प्रेमी भाई बहनों, चेरवी ब्लॉक है इस धरती पर जो है प्रेमी भाई बहनों, नकवा ब्लॉक और चेरवी गांव धन्य है प्रेमियों। यह इलाका और यह क्षेत्र महापुरुष के जहां चरण पड़ जाते हैं प्रेमियों, वहां की ऊर्जा। अगर प्रेमी भाई बहनों जैसे यहाँ पर मान लीजिए बिजली नहीं है, बिजली जानते हैं क्या है? बिजली को खतरा से परहेज करने के लिए उसके ऊपर रबड़ लगा दिया जाता है। रबड़ इसलिए लगा दिया जाता है किसी का जान न ले। आपके अंदर भी जो है इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, वो शक्ति दोनों नजरों के बीच में बैठी हुई है। अब भला बताइए, आप नजर से अगर गलत काम करते हैं तो नजर को क्या करना चाहिए? मैं भाषा बदल करके थोड़ा सा बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि अंग्रेजी जारता नहीं है। लेकिन महापुरुषों को प्रेमियों भाषा के घेरे में घेरने के कारण फांसी पर लटका दिया गया। जिस समय ईसा मसीह लोगों को समझा रहे थे और लोग उनको मार रहे थे, हम यहाँ समझा रहे हैं और आप लोग क्या करिए, कुर्सी पीछे से ठेल के मुंह के बल गिरा दीजिए, तब क्या होगा? लेकिन जिस समय ईसा मसीह समझा रहे थे लोगों को और लोग उनके ऊपर डंडा चला रहे थे, जब लोगों को समझा रहे थे तो पत्थर से मार रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोग जो है प्रेमियों लठ चला रहे थे। उस समय उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु जी, हे गॉड, हे मालिक, यह बच्चे जो है नादान हैं, यह बच्चे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत गलती कर रहे हैं, इनकी गलती को रे मालिक माफ कर देना। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन अपनी बात को कह करके गए। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, अब बम्बई में गए थे ना तो हिंदी नहीं बोलते थे, सीखते थे लोगों से कि कैसे समझावें। वहां पर भैया हम लोग समझाते थे कैसे, मोर बाबा जय गुरुदेव महाराज मथुरा से आवे छे कर्मा माठे। अब सीखते थे रात भर, तब लोगों के बीच में कर्मा माठे करते थे, तब लोग बात को पकड़ता था। प्रेमी भाई बहनों, अपनी भाषा में ईसा मसीह ने बोल दिया था। उस समय के जो समाज के अगुआ थे उनके सामने बोल दिया था। आप बाइबल को उठा करके पढ़िएगा, उसमें लिखा है ईसा मसीह ने यही कहा था कि वर्च्यू इज नॉलेज। अगर आपके अंदर सद्गुण नहीं आ पाया, अच्छे विचार नहीं आ पाए, तो आप पशु से भी गिरे हुए हैं। उन्होंने कहा वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही नॉलेज, क्या कहे? ज्ञान है। आगे क्या कहे? मेरी बात को सुनिए, ये हमारे हुजूर साहब नहीं कह रहे हैं, महापुरुष अलग अलग भाषाओं में कैसे संकेत देकर के गए हैं। उन्होंने कहा वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज दैट मोरल नेसेसरी ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में जो है प्रेमियों है शाखा डाल है, कान जो है डाल है, हाथ पर इसका डाल है, पेड़ में जो है प्रेम डाल न रहे तो उसको क्या कहिएगा? ठूंठा कहिएगा। ये सारे डाल पात हैं। अंत में उन्होंने सारी चीजों को बताया और कहा कि रे इंसान, इफ डू नॉट वर्क देन कट इट। अगर तेरी नजर सही सही काम नहीं कर रही तो इसको फोड़ लो।
अगर तुम्हारी जबान सही नहीं काम कर रही है तो इसको काट दो। अगर तेरे हाथ पाप कराने के लिए तैयार हैं तो हाथ को काट दो। इतना बड़ा सख्त आदेश है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन हम लोग हाथ पर कटवाने के लिए नहीं आए हैं। कि इंसानियत के रास्ते पर चलने का जो है प्रेमियों रास्ता और प्रेम का जो है प्रेमियों पूंजी गठरी लेकर के मथुरा दरबार से चले हुए हमारे आला फकीर आपके जिला के धरती पर कितने दिन हो गए होंगे प्रेमियों भी घूम करके और लोगों को नसीहत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके बीच में आए और आप लोगों को ये संकेत इतना ही मैं दे देना चाहता हूँ, क्योंकि समय जो है प्रेमियों शाम का हो रहा है। मैं जीवन की बात को इसलिए आपके सामने रख दिया कि दरअसल में जीवन की बात को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यह संकेत देने के लिए अच्छे लोगों का दर्शन करने से क्या होता है, बाल बच्चा परिवार आयु सारी चीजें। ये हमारी बहना बैठी हुई है, इसमें बुढ़िया भी बैठी है। बुढ़िया बहन से अगर पूछे कि तुम्हारी पतो सेवा करती है, बेचारी कहेगी ना। अगर बूढ़ा बाप से पूछा जाए कि बेटा आपकी बात को सुनता हुआ, कहेगा ना बाबू। प्रेमी भाई बहनों, घर घर में आग लगी हुई है, कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। महापुरुष क्या कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जस और बल। यह चार चीजें प्रेमियों बढ़ेगी और इसकी बरसात और दया दुआ देंगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी हमारे पूज्य हुजूर साहेब आ रहे हैं 3 तारीख को। आप लोग आइएगा, दर्शन दीदार कर लीजिएगा, मेरी प्रार्थना विनती को स्वीकार करिएगा। अगर हिचकिचाइएगा तो मैं आपके गांव को नोट करके जाऊंगा और उसके बाद मैं अच्छा संकेत अब नहीं लिखूंगा। हम कहेंगे उस गांव के सब लोग ऐसे हैं। लेकिन हमारे मास्टर साहब ने इशारा किया है कि इस क्षेत्र से 5 गाड़ियां जाएंगी। लोगों में इतना उत्साह है प्रेमी भाई बहनों। एक बैजनाथपुर गांव है, बैजनाथ गांव है इधर, कल उधर हम लोग घूमे, वहां के लोगों ने इशारा किया कि बाबा आप जाओ। हमको भी बाबा लोग कह दिया। बाबा नहीं, बाबा के साथ रहने के कारण, बाबा का संदेश सुनाने के कारण लोगों ने कहा बाबा जाइए, हम लोग 5 गाड़ी में आएंगे ही करके। प्रेमी भाई बहनों, आपके सामने हम वचन भी दे करके जाते हैं कि आप लोग गाड़ी से आइएगा, अपनी व्यवस्था से आइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग वहां पर मिलेंगे भी, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारे गुरु महाराज का ये आदेश है, हमारे गुरु महाराज का कहना है कि जाकर के लोगों को बता दीजिए। लोगों को किसी को यह रास्ता और भेद मालूम नहीं है। यह भेद बताने के लिए इतनी मुसीबत और इतना बड़ा कष्ट और यातना सहकर हम लोगों को भी बाल बच्चा है, हम लोगों को भी घर परिवार है, हम लोगों को भी प्रेमियों आने जाने बड़ा परेशानी हुई। लेकिन गुरु के आदेश में प्रेमियों आप लोगों के बीच में आकर यह संदेश देने का मौका है। यह संदेश अगर दे देंगे तो गुरु का आदेश की पूर्ति हो जाएगी, उससे दया मिलेगी, दुआ मिलेगी, बरकत मिलेगी। परिवार जो है कितना दूरी पर है उसको भी दया दुआ का लाभ मिल जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो काम दवा ना करती है वह काम क्या कर देती है। दुआ एक लहर है, एक जवान से जो निकल रही है आवाज प्रेमियों, यह लहर के रूप में निकल रही है। यही लहर का विज्ञान बताएंगे हमारे पूज्य हुजूर साहब। आपका मालिक आपको बराबर संदेश दे रहा है, लेकिन आपको हमको कुछ पता नहीं है। उस पता को बताने के लिए और आपके जीव की लहर को उसमें जोड़ने का तरीका बताएंगे, जिसको हम लोग नाम योग कहते हैं। ये लहर को बड़की लहर में जोड़ दीजिए, ये विज्ञान बताएंगे। आपको कहेंगे कि घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों की सेवा करिए और ये मेहनत ईमानदारी से अपना दिनचर्या चलाइए और आराम से 24 घंटा में आधा घंटा में जो विज्ञान जीव के कल्याण का बता रहा हूँ उसको कर लोगे, जीवन निहाल हो जाएगा। ये सब सारी बातें हैं, इन बातों पर अमल करते रहिएगा। अमल से जिंदगी बनती है, यह जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि आदमी का जन्म बार बार नहीं मिलता। आप कहिए नहीं मिलता, हम क्या कहेंगे। आदमी का जन्म जो है बार बार नहीं मिलता। आपको पता नहीं है हमारे बाप दादा कहाँ गए। हमारी दादी मरी थी, हमारी दादी मरी थी, हम बच्चा थे। जब दादी मर गई तो दादी को जलाने के लिए तो गए थे, बच्चा थे, हम भी गए थे जलाने। जला करके जब घर में आए तो हमारी माता जी ने राख चाली थी। राख समझते हैं ना, राख को चाल करके इतना राख इकट्ठा की थी और इतना राख इकट्ठा करके और चलनी से उसको ढाक दी थी। हम बच्चा थे, देख लिए। हम कहे हो माई हई रखिया का करके ढकलू वही बतावा। तो माँ हमारी क्या कही, ए बाबू तू हरियवा, येवा माने दादी,
तुहर दादी कहाँ गईली ये रखिया में पता चल जाई। तो बच्चा थे, ये ललक हमारे अंदर जग गया। सवेरा हुआ तो हम अपनी माँ से पूछे कि हे माई हमारी जीवा कहाँ गईली। तू क्या कहते झूठा कही, कहती है तुहर जीवा सुग्गी बन ली है। झूठो। महापुरुष क्या इशारा करते हैं कि आत्मम कीर्तानाम ही दोषानाम नियतम अनुभवितम फलम आत्मनिर्वाण। रे इंसान, जो उल्टा पलटी तुम काम कर रहे हो, उसी काम के कारण तुमको सुग्गी सुग्गा घोड़ी घोड़ा गधा बंदर खच्चर ले योनियों में घूमना पड़ेगा। ये भेद को बताने के लिए और जीवात्मा का तरन तार करने के लिए जो बैठे बैठे घर परिवार में रहकर बाल बच्चों की सेवा करते हुए थोड़ा सा उसको भजा लीजिएगा प्रेमियों, थोड़ा सा उसको रियाज बना लीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा तो जीवन निहाल हो जाएगा। ये तो रोने धोने का देश है। पति पत्नी मरती है तो पति चिल्लाता है, खूब चिल्लाता है, लेकिन गांव के लाज से थोड़ा सा आड़ में चिल्लाता है। अब पत्नी मर जाती है तो पति भी चिल्लाता है, और पति के मर जाने के बाद पत्नी भी दहाड़ दहाड़ करके चिल्लाती है। महापुरुषों ने कहा है रोने धोने की नगरी पर विश्वास क्यों करते हो? तुम्हारा घर और तुम्हारी दुनिया कहीं और है। ये तुम्हारा पिंजरा जला दिया जाएगा, इसमें रहने वाली शक्ति को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कितने युग बीते अपने घर का भेद नहीं जान पाई। वह भेद बताने के लिए मैं आया हूं। तो इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए प्रेमी भाई बहनों, इतनी गाड़ी और इतनी व्यवस्था के साथ हमारे प्रेमी भाई बहन लोग, प्रेमी भाई को बहन भी कहीं कहीं समझा रही हैं, बहनें भी जो है जमात में चल रही हैं प्रेमियों, वह लोगों को समझाने बुझाने का भी काम कर रही हैं। इतना बड़ा संकेत है, इसको मानिएगा, इस पर अमल करिएगा। इन्हीं अर्जू विनती के साथ प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा कहना बहुत समझना। बड़े बड़े अपराधी एक भाषा से जो है समझ गए, जीवन सा सुधार हो गया। वाल्मीकि जैसा न कही, अंगुली माल जैसा न कही, अजामिल जैसा, गणिका जैसा एक पापी लोग एक बात में जो है महाराज और बाबा बन गए। तो आप लोगों के बीच में हमारे गुरु महाराज पूज्य हुजूर साहब 2 घंटे का समय देंगे प्रेमियों, यह जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी वाणी का लाज रखना, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। इसके आगे जो है प्रेमी भाई बहनों, मेरी अर्जी को स्वीकार करना, मर्जी को गड़बड़ मत करना। इन्हीं विश्वास के साथ प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम किसका, अरे उस प्रभु का पावन नाम। शांति देंगे, भक्ति देंगे, सबके मालिक जय। अब आरती हो जाती है, सुन लीजिए, आरती हो जाती है और आरती के बाद प्रसाद है। प्रसाद के बाद जो है प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भागिए महाप्रसाद भी है। महाप्रसाद जानते होंगे आप लोग। प्रेमी भाई बहनों, हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो रही है। आप लोग 3 तारीख को जब आइएगा 10 बजे प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के लिए हम लोग जो है प्रेमियों दया दुआ की प्रसाद मालिक के आशीष वचन से लेकर के आप लोगों को जो है बरकत के रूप में गुरु महाराज की दया दुआ का प्रसाद आप लोगों के बीच में भी देंगे, जिससे बहुत बड़ा लाभ होगा। इन्हीं वचन विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए मैं खड़ा होकर के आरती बोलता हूँ, और साथ ही साथ आप लोग गुनगुनाते दोहराते रह जाइएगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके आरती बोलना ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। आप लोग बैठे रहिए एक हमें को खड़ा रहने दीजिए भैया, आप लोग बैठ जाइए। हम खड़ा इसलिए हो रहे हैं कि कुर्सी पर बैठ के कैसे आरती करें। बस
गुरुदेव कोटि कोटि करु वंदना शरण कमल परमात्मा तुम ही मेरे देश कर्म दे मस्तक नवे जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जाओ